संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जात जंजीर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। आए हैं सो जाएंगे। जो भी मनुष्य तन धारण करके आया है सदा रहने नहीं आया है, वो जाएगा। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, रंक से राजा तक, फकीर साधु, जो भी आया है मनुष्य तन लेकर के उसको यहां से जाना पड़ा। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जात जंजीर। सिंहासन चढ़ के अर्थ क्या है? कर्म की जंजीरों को काट के, निर्बंध होके, शब्द रूपी सिंहासन पर बैठकर अमर लोक की तरफ चला गया या जा रहा है। एक बांधा जात जंजीर। बाकी कर्म की जंजीरों में जो हमारी बेड़ियां, हथकड़ियां बन गई, उनमें बंध गया। क्या सचमुच में बंधन है? बंधन है। आत्मा बहुत बंधनों से बंधी हुई है। आजादी तो है। पहली बात तो 84 के जेल खाने से आजाद होके आ गई।
आजाद है, तन मनुष्य का मिला। मनुष्य तन मिलने के बाद भी आजाद नहीं है, अपने कर्मों की गुलाम है। जिस परिवार में आएगी वहां लेने देने का संबंध है इसका। कहीं से लेना कर रही है, कहीं देना कर रही है। सचमुच में जो अंदर बैठी है शक्ति, जो दिखती नहीं है, उसकी ज्यादा गुलाम है ये। 5 विकार बैठे, 25 प्रकृतियां बैठी, 30 रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देवों की शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां भी अंदर बैठी है। इनको मिला के 33 कोटि कहा है। करोड़ नहीं होते, कह देते ना कई बार 33 करोड़, नहीं 33 कोटि। ये 33 है, इसके अलावा 33 नहीं है कोई और। ये हमारे घट में बैठे हैं और 33 के 33 अपनी हाजरी हमारे तन में दर्ज करवाते हैं, दिखाते हैं, हम हाजिर हैं। क्रोध आता है, बिल्कुल प्रकट होता है। खुद को नहीं, दूसरों को भी दिखता है। सचमुच में क्रोध दूसरों को ही दिखता है। इसका संबंध दूसरों के साथ होता है, चाहे घर वालों के साथ हो, चाहे बाहर दफ्तर में हो, बस में भी क्यों नहीं चढ़ जाए हम, ट्रेन में भी क्यों नहीं हो, ये पता नहीं कहां प्रकट हो जाता है क्रोध। ये अपनी हाजिरी दिखाता है। अहंकार पांचों के पांचों दिखाते हैं, हम तुम्हारे भीतर बैठे हैं। 25 प्रकृतियां ततो अग्नि की हैं, 5 तो भूख, प्यास, निंद्रा, जम्भाई, आलस्य। 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां हैं जो हाजिरी में है, हमें दिखाती हैं हम तुम्हारे भीतर बैठी हैं। 25 5 30, अब है 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण। अध्याय 14 के श्री गीता अध्याय 14 के श्लोक 9 से लेकर के 17 तक क्या आता है? हे अर्जुन, सतोगुणी प्रभाव सुख देता है, सुख में बांधता है। रजोगुणी प्रभाव परिवार में, राजसत्ता में, मोह में बांधता है। तमोगुणी अज्ञान में बांधता है। जितने भी हठ योग होते हैं, शरीर को कष्ट देने वाले, वो अज्ञान में होते हैं। ज्ञान में हठ नहीं करता, समझौता करता है इंसान। क्यों? जीना है, उसने करना है। विवेक जागृत होगा उसके पास। ये हाजिर हैं और आया हुआ है श्री गीता में अध्याय 14 में। हे अर्जुन, जब सतोगुणी प्रभाव कर्मों का बढ़ जाता है, आत्मा पे स्वर्ग आदि लोकों में जाती है, ऊंचे कुलों में जाती है, ये सुख को प्राप्त होती है। जब रजोगुणी कर्म बढ़ता है, ये फिर रजोगुणी परिवारों में आती है। अब आएगा तमोगुणी प्रभाव। जब अज्ञान बढ़ जाता है, तमोगुणी प्रभाव बढ़ जाता है, पाशविक प्रवृत्ति आती है मनुष्य में, निर्दयता आती है, वहां दया नहीं आती, हट आता है। तमोगुणी प्रभाव बढ़ने से
जीव जंतु पक्षी कीट पतंगा आदि अधम योनियों में जाती है आत्मा। और तीनों के तीनों कई बार तो दिन में भी हाजिरी दिखाते हैं अपनी। सतोगुणी प्रभाव आएगा। हम किसी की मृत्यु पे चले गए, कौन किसका है, कल तो बैठे थे इसके साथ हम बातचीत कर रहे थे, हल्का हल्का वैराग्य आ रहा है, सतोगुणी प्रभाव दिखा रहा है। भाई कुछ नहीं पता कब कौन चला जाए, भले काम करो, अच्छे काम करो, जो बनता अच्छा करो भाई। अच्छाई चलती है, बुराई चलती है इंसान के साथ। और दान देना, दूसरों के काम आना, गरीबों की सहायता करना, ये आदि आदि परमार्थी कर्म करते हैं। ये सतोगुणी प्रभाव है। रजोगुणी है, परिवार का ठेकेदार बनेगा वो। बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी लगवाना है, ऊंचे पद प्राप्त करना है, धन ज्यादा कमाना है, ऊंचे ख्यालों में चलता जाएगा। राज में हिस्सेदारी लेगा। बिल्कुल रजोगुणी प्रभाव गृहस्थियों में 90% गृहस्थियों में रहता है ये रजोगुणी। अब है तमोगुणी। अज्ञान आएगा, भाई के साथ झगड़ा होगा, किसी बात में भी हो जाए, बड़ा प्यार भाइयों में रहा, सूझ भी रही, इकट्ठे भी रहे, बंटवारा हो रहा है, सड़क के सक लगती जमीन महंगी है। एक भाई बोला भाई ये तो मैं लूंगा, दूसरा बोला भाई मैं इसमें से आधी लूंगा। तेरे कब्जा पीछे दे रखा था भाई, अरे मैंने ये नुकसान हुआ करता, मेरे को रास्ता लगता था, ये बाद में सड़क बनी है, मैंने उजाड़ भी सहा है पशुओं का, नहीं खाता इकट्ठा है, लूंगा। संघर्ष होगा, अब हल्की फुल्की गालियां होंगी, फिर क्या कहेगा, तुम मेरे खेत में आके दिखा देना, मार दूंगा। और वाकई हमला कर देता है। तमोगुणी आ रहा है, मार काट में चले गए। झगड़े और लड़ाइयां तमोगुणी प्रभाव है। ये किसका है? शिव जी महाराज का है तमोगुणी प्रभाव। क्या करते हैं? छोटी प्रलय, फिर बड़ी प्रलय, फिर महाप्रलय। रुद्र महारुद्र यही है जो करता है विनाश, ये करता है, तांडव नृत्य करता है। क्या होता है? प्रलय आ जाती है। हमारे भीतर प्रलय आएगी जब क्रोध में आते हैं, हम कांपने लगते, कांपने। समझाने आएंगे हमें, भाई है हथियार उठाए क्यों जा रहा खेत में, चल गया तो मर जाएगा, आज हो जाए जो होना है, मार दूंगा। किसी की नहीं मानता। मारने काटने पे जब आता है ये, इसका उग्र रूप होता है, बीपी हाई हो जाता है, जिह्वा कांपने लगती है। क्या हो रहा है? ये तूफान आ रहा है भीतर, जो पकड़ने दौड़ता है उसको फेंक देता उठा के। ये कितना बल, क्रोध में बल आता है। ये क्या करेगा? फिर विनाश करेगा। ये इसका एक ही तरीका है, पकड़ लो उसको जैसे तैसे, बस समझ आएगी। पता कब उसको पश्चाताप होता है? सो जाएगा वो।
डीलिंग होगा वहां से जहां जुड़ा हुआ था उसका दिमाग। सोने के बाद उठेगा, झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ था, वहां से हुआ था, ये हो जाता, मर जाता, ये होता, वो होता। घरवाली बोले गलती तो आपकी थी, आप किसी की मानते तो हो नहीं। समझाएगी वो, सोचेगा ठीक है गलती तो मेरी थी, मानता हूं गलती। कब? जब सामान्य आदमी हो गया तब अपनी गलती भी नजर आ रही है और जीने को दिल करेगा उसका। वहां तो मरने और मारने को तैयार था। ये तीनों शक्तियां, रजगुण, सतगुण, तमगुण, हमारे भीतर बैठी हैं और हमें अपने प्रभाव दिखाती हैं। हम अंदर ही बैठे हैं। कौन है ये 33 के 33 कोटि आत्मा के विरुद्ध हैं। आत्मा को भक्ति करने से अमर लोग जाने से रोकते हैं। 33 सामने खड़े हैं। अकेली आत्मा है, इसने जगाने पड़ेंगे अपने सिपह सालार। वो दयाल के 5, जैसे काल के 5 है ना, ऐसे दयाल के भी। वो तो 16 हैं, जिनको 16 श्रृंगार भी कहा है। ये शक्तियां हैं परमात्मा की, प्रकट होंगी ये भी आत्मा में। शील, संतोष, ज्ञान, विवेक, धैर्य, ये आएंगी सारी, ये आएंगे। छोड़ दो भाई, क्या करना है। यहां तक समझता आदमी। झगड़ा हो गया ना पड़ोसी के साथ, झगड़ालू है ना, हर रोज होगा, मकान ही बेच देता हूं। बोले घरवाली को चल चल, हमने झगड़ा करना रोज, और दूसरा हुआ तो इसको ही भगा दूंगा, मैं क्यों बेचूं मकान, इसको बिकवा दूंगा। पूरा तमोगुणी प्रभाव है। ये सारे भीतर बैठे हैं। पहले तो इनके साथ मुकाबला होगा इस आत्मा का, फिर भक्ति की शुरुआत होगी। मेन उद्देश्य मनुष्य तन का भगवान से मिलना है, भक्ति करना है। अभी तो भक्ति का चैप्टर ही शुरू हो लिया, ये सारे खड़े हमारे विरुद्ध। क्या होगा? विवेक जागृत होगा। सत्संग बिन विवेक न होई, शर्त रख दी है गोस्वामी जी महाराज ने। सत्संग में जाए बिना विवेक की जागृति होती ही नहीं है। विवेक सूझ देगा क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। यहां से शुरुआत होगी भक्ति करने की। तुरंत बता देगा विवेक, अपना काम तो देखो भक्ति का ही है। ठीक है गृहस्थी में है, संत भी आए हैं गृहस्थी में, तो फिर भक्ति तो उन्होंने भी करी है, ये सब सुनेगा। सारे संतों की जीवनियां आती हैं सत्संग में, श्रीवाणियां भी आती हैं। क्या मिलेगा? सहारा मिलेगा वहां से। और सुनना, ये झगड़ा करने की तैयारी में था सत्संग में जाने से पहले, और सत्संग सुनते सुनते विवेक की जागृति हुई। भाई झगड़ा जहां से भी मिट जाए मिट दो। एक केस के 2, 2 के 4 मुकदमे बढ़ते जाते हैं। उम्र हमारी झगड़ों में, मुकदमेबाजी में चली जाती है पूरी। अब करेगा समझौता ये हर बात पे। ये जीना चाहेगा। अज्ञान जीना ना जीना बराबर काम कर रखा उसने तो।
विवेक आ गया है। जिंदा क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि भक्ति जिंदा रहने से होगी, और भक्ति करने के लिए ही मनुष्य तन मिला है। ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी, फिर दया आएगी, अक्षमा आएगी, माफी भी देगा। फिर ये कोई बात नहीं, छोड़ दो। वो आप तो कह रहे थे बदला लूंगा, वो जा लिया। जो बदला लेने वाला था ना, वो जा लिया। था तो इसी घर में, फिर वो जा लिया। ये बदलता देखेगा इसको संसार, बदलता बिल्कुल नजर आएगा। परिवार को भी दिखेगा, समाज को भी दिखेगा, फिर खुद को भी दिखाई देगा, मैं बहुत बदल गया हूं। अब सुनना है, अब सुनो ध्यान से। दयालु की शक्तियां आ गई हैं, तो फिर दयालु घाटा होने नहीं देगा। ये समझ लो, जो बड़ी बात आ रही है, वो घाटा नहीं होने देगा। जो भाई ने बंटवारे में उज्जड़ जमीन दी थी और झगड़ा नहीं किया सके भाई ने, उस उज्जड़ जमीन में सरकार की स्कीम आ गई। एक और नई चीज निकाल दी, सड़क निकाल दी। उस सड़क के ऊपर जमीन आ गई, 20 गुना रेट हो गया। और पहले वाला भाई कह रहा है, इसके तो फिर आ गया भाई। ठीक है, तूने तो ठीक नहीं छोड़ा था इसको। ये करता है परमात्मा, उस गरीब की भी सुनता है, उस सादे बोले की भी सुनता है, उसको भी देखता है। वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार तो दिख गया। अरे उसने सहन शक्ति दिखाई है, धैर्य दिखाया है, दया दिखाई है। बहुत साल लगे हैं, 10 साल इंतजार किया उसने, फिर आ गई। तुम देख लो, एक जमीन एक जगह शहर में 10,000 रुपये गज है, उसी शहर में दूसरे इलाके में 50,000 रुपये गज और 1,00,000 रुपये गज भी है। शहर तो वही है, एरिया का अंतर है। फिर दयालु की जब भक्ति करेंगे, जब साहिब की नजदीकी पकड़ेंगे हम, वो हमें इस जगत के भी देवेगा भाई। दिखानी पड़ेगी सहनशीलता, समय तो लगेगा। देख लो तुम, मैं नाम तो नहीं लूंगा। मेरा एक दोस्त रहा, मित्र रहा, उस पे 8 एकड़ जमीन थी, आज भी है। जिंदगी भर आम रहा, साधारण रहा, सादा खान पान था, सादा रहन सहन था, और जमीन में से आता था, गुजारा बत्ता उसका ठीक चलता था। उम्र उसकी लगभग 55 वर्ष हो गई थी। हाईवे निकलता है जींद के ऊपर को, शहर के, जो नरवाना होके पंजाब में जाता है। उस हाईवे पे उसकी जमीन आ गई और दोनों तरफ आ गई, उधर भी आ गई। जो 20 लाख रुपए किले की कीमत थी हाईवे निकलने से 3 साल पहले, करोड़ों की हो गई। अब तो वो गुजर लिया। उसने कहा, बैठते थे हम इकट्ठे, बातचीत होती थी, कहता सपने में नहीं सोचा था ये भी मेरे साथ होगा। 2.5 किले का फ्रंट आ गया सड़क पे। देखो उसकी तो उम्र हो गई,
मोटरसाइकिल स्कूटर लिया था उसने, छोटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपना, स्कूटर लगा लो, उस टाइम स्कूटर बोलते थे इसको, स्कूटी को है? बजाज लगा लो, दूसरा ये था चेतक था। ये रहा, उम्र चली गई सारी, जमीन के पैसे आए, बच्चों ने फटाफट गाड़ी आ गई घर में। मैं बोला भाई तेरी किस्मत में तो ये खींचतान थी, अब बच्चे मौज मारेंगे, गाड़ी आ गई है। कहता गाड़ी नहीं आ गई, ये न्यू कह रहे हैं गांव का मकान छोड़ के, ये छोड़ के जींदवाड़ा खेत में फार्म हाउस बनाएंगे बहुत बढ़िया टॉप का। मैं बोला देख बदल गए दिन, तो ठीक रहा, झगड़ा नहीं किया भाइयों के साथ। जब बंटवारे माँ था ना, तो घटिया जमीन आई थी उसके बांटे वो, और क्या सहन शक्ति थी उसमें, सहनशीलता में क्या शक्ति है। क्या हो गया, ईमानदार था, बढ़िया विचारों का रहा, आर्य समाज विचारों का था वो, झगड़ा किसी के साथ नहीं करता था, इंतजार किया थोड़ा। क्या हुआ, ये घटिया जमीन दे दी थी भाइयों ने बांट के, पैसे से वकील था वो, कहता झगड़ा नहीं करूंगा मैं भाइयों के साथ, जो मिल गया ठीक है। क्या हुआ, ये बस थोड़ा समय लग गया है, बीच में 10-15 साल का गैप था, क्या से क्या हो जाता है। देने वाला भी दाता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये आत्मिक शक्तियां हैं, उभरेंगी, लेकिन इंतजार करना, सहन करना भी तो बड़ा मुश्किल है। इंतजार का फल मीठा होता है। क्यों कही ये बात, सहज पके सो मीठा होई, फल लगा हुआ है, अभी पका नहीं है, वो थोड़ा कच्चा है, तोड़ लो, वो मिठास तो मिला नहीं, वो पीस भी गया। 15 दिन महीने का और इंतजार करते, तैयार होता, स्वाद भी आता और प्रयोग होता पूरा। वो यही है कि हम जिस शरीर में बैठे हैं, दुश्मन इसी में बैठे हैं, मित्र भी इसी में बैठे हैं, प्रकट होंगे बस वो मित्र हमारे। जब मित्र प्रकट हो जाएंगे, फिर जब भक्ति बढ़ती है ना, भक्ति बढ़ती है। चलो तुम्हें दृष्टांत देता हूं मैं एक और, खुद का ही है। हम 2 जने थे, कहीं चले गए किसी के साथ, गाड़ियां चंडीगढ़ से दिल्ली की आ रही हैं, वो रुकती थी नहीं, रुकती नहीं थी वहां पे, छोटे अड्डे में छोटी बसें रुकती थी, भीड़ भारी थी, आदमी खड़े 150, जो बस आवे भाग भाग चढ़ जाऊं भाई। उसने मेरे में ताना मार दिया, जिंदा हो अब भी, कहता भगत जी फिर के फायदा आपकी भक्ति का, कोई बस बूस तो दिवा दो, कोई रुकवा दो। मैं बोला किसका भगत, किसकी भक्ति भाई, परमात्मा पे विश्वास करो, सब करता है, थोड़ी इंतजार कर ले। हम मुख मोड़ के दूसरी तरफ खड़े थे, पीछे से कार वाला आके और साइड में रोक के ने बोला भाई साहब जीन चलोगे, कार खाली, और मुड़ के देखा साथ में खड़ी कर चलोगे, वो बोले देख लो भगत जी ये कार वाला आ गया। मैं तूने बुलाया ये, मैंने कैसे बुलाया, अरे तूने भगत की भगवान की बात कर दी, भगवान ने आपकी बात सुन ली। दोनों बैठ गए, सवारी छोड़ के आया था वो चंडीगढ़ और खाली चल रहा है,
तो खैर बैठते बात हुई हमारी, तो भाई मैं किराया ले लेना जी, किराया पक्का लूंगा, चिंता ना करो, लूंगा बस वाला किराया। बहुत साल पहले की बात नहीं है। तो मैं बोला भाई सच बता, तूने ताना नहीं? कहता ताना तो मारा था मैंने। फिर परमात्मा ताना को सहन नहीं करता, अगर तुम मेरे को मारता ना फिर कुछ नहीं था। कहता परमात्मा का ताना मार दिया। भक्ति और भगत तो भगवान से जुड़ते मेरे भाई, वो सहन ही नहीं करता, अपने भक्तों की सुनता है वो, ये सुनता है। ऐसी बातें हर रोज घटित होती है भक्तों के साथ।